हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल दी स्टूडेंट्स। नाइन्थ क्लास के अंदर मैथ्स में चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल का, जिसके अंदर हमने इंट्रोडक्शन का पार्ट किया। फिर जो हमारे बेसिक रूल्स थे, क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, वो सारा हमने कवर किया। थोड़ा बहुत देखा है हमने इंट्रोडक्शन के पार्ट पर। एंड उसके बाद हमने एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट की थी, जिसके अंदर एक क्वेश्चन हमने किया था। एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया था, उसी की बात करेंगे कि कितने लोगों ने किया है, किस तरीके से किया, उसको देखेंगे। चलिए आते हैं क्वेश्चन पर। एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 का जो फिगर दे रखा है, पहले मैं वो ड्रॉ कर लेता हूं। ये कुछ इस तरह से डायग्राम दे रखा है, ए बी सी और डी। बोला क्या है, ये वाली साइड जो है वो इसके इक्वल है, ये वाला एंगल जो है वो इसके इक्वल है, ऐसा कुछ गिवन है, ठीक है ना। बोला है एबीसीडी इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच एडी इज इक्वल टू बीसी, एडी इज इक्वल टू बीसी एंड, तो पहले गिवन क्या क्या है, एडी इज इक्वल टू बीसी एंड एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA, एंगल CBA, ये B है बेटा, ठीक है ना। प्रूव दैट, ये हमको गिवन है, हमको बोला है प्रूव दैट। फर्स्ट वन, 3 पार्ट प्रूव करने। फर्स्ट लिखा है ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट विथ ट्राइंगल BAC। सेकेंड बोला गया है साइड BD इज इक्वल टू AC। थर्ड वन इज एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल BAC, ठीक है ना। सो सेकंड वाले क्वेश्चन के अंदर हमको ये बोला गया है कि एक डायग्राम दे रखा है, इसके अंदर बोला ये वाली साइड इसके इक्वल है और ये वाले दोनों एंगल बराबर है। आपको पहला प्रूफ करना है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, और बाकी कुछ पार्ट बोले हैं। सबसे पहली बात, अगर आपने कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल अगर आपने प्रूफ कर लिया तो ये रिमेनिंग पार्ट अपने आप इक्वल हो जाएंगे, ठीक है ना। पीछे सिर्फ इतना लिखना है CPCT, ठीक बात। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये लिख लिया, मैं इसको इरेज कर लेता हूं। देखिए सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहला कि हमको क्या, इन ट्राइंगल अब किसी भी जैसे कि कॉम्प्लिकेटेड शेप होते हैं ना, उसके अंदर आपको सबसे पहले तो उन 2 ट्राइंगल पे फोकस करना है जो 2 ट्राइंगल हमको कॉन्ग्रुएंसी के लिए चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए आपको बहुत सारे ट्राइंगल दिख रहे हैं, आप अपना दिमाग नहीं लगाए कौन सा ट्राइंगल किस पे आपको कॉन्ग्रुएंस करवाना है। आप सिंपल सा ये देखिए कि आपको कौन कौन से ट्राइंगल दे रखे हैं और किन किन ट्राइंगल के बीच में हमारा इक्वल पार्ट्स दे रखे हैं, उन ट्राइंगल पे फोकस करें, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बोलूं, ध्यान से देखो आप, ट्राइंगल ABD हमको बोला है और दूसरा ट्राइंगल है ABC। ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, ठीक है ना, ये 2 ट्राइंगल पे आपको फोकस करना है। तो ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ABD लिखा है मैंने, ABD लिखा है, तो फिर क्या आएगा BCA। ये 2 ट्राइंगल, इन 2 ट्राइंगल की बात करें, फिर से देख लेता हूं। ट्राइंगल ABD लिखा है मैंने, ठीक है ना। और दूसरा वाला ट्राइंगल कौन सा है, ट्राइंगल ABC वाला, ठीक है ना। अब इसके अंदर क्या रिमेनिंग पार्ट है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल A होना चाहिए। एंगल B जो है वो एंगल A क्या है, और एंगल B एंगल C के भी इक्वल है। 1 सेकेंड प्लीज, इस तरीके से नहीं, सीक्वेंस जिस तरीके से क्वेश्चन में दे रखा है लिख लेते हैं कि कौन कौन से ट्राइंगल बोला गया है। ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BAC, सही लिखा हुआ है। इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BAC, ठीक है ना। थोड़ा सा ये आप, मैं खुद बोल रहा हूं ना कि ये चीजों का आप ध्यान रखें कि हम ट्राइंगल कौन सा ले रहे हैं, ठीक है ना। आपने सीक्वेंस के अंदर गड़बड़ की, आप सीक्वेंस के अंदर, जैसे कि यहाँ जो क्वेश्चन में दे रखा है, अभी देखिए हमने भी गलती कर ली थी, ठीक है ना। आपको बोला ABD
ABD दिस वन ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट विद BAC, ठीक है ना। अब ये मैटर क्यों करता है सर? मैटर इसलिए करता है कि आपने बोला ADB, पहला आपने ट्राइंगल क्या बोला? ABD बोला, मतलब एंगल A जो है वो एंगल B के इक्वल है, मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल आ रहा है। देखो एंगल B जो आएगा वो एंगल A के ऊपर फिर से आएगा, जो कि सीक्वेंस दे रखा है, और D वाला एंगल C के ऊपर आएगा, ये वाला एंगल सुपर इम्पोज करके इधर जाएगा। जब इस ट्राइंगल को इस तरह मूव करवाओगे ना तो B वाला एंगल A के ऊपर आएगा, C वाला एंगल D के ऊपर आएगा। बात क्लियर है ना? इसीलिए ये मैटर करता है कि सीक्वेंस क्या है। आप कुछ भी नहीं लिखे कि भाई ये दो ट्राइंगल है, किसी तरह से नाम लिख लिया। मैंने पहले दिन आपको बोला था इस तरह से नाम नहीं लिखेंगे, कभी कभी हमारा भी इस तरह से गलती हो जाता है। चलिए, सो क्या क्या चीजें हमको गिवन है? फर्स्ट गिवन है इन दो ट्राइंगल के अंदर, पहला तो गिवन है AD इज इक्वल टू BC, गिवन है, ठीक है ना। और दूसरा एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल ABC, ठीक है। ये भी क्या है? गिवन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अरे भाई ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी तो गिवन है। अब ध्यान से देखिए और चीज क्या है, दोनों ट्राइंगल के अंदर एक साइड जो आ रही है ना वो दो, इसके अंदर भी आ रही है, इस ट्राइंगल के अंदर भी आ रही है। कौन सी साइड है? ये कॉमन साइड दिखती है बेटा आपको, AB। आप ध्यान से देख लीजिए, AB दो बार आ रहा है बेटा, तो AB वाली साइड इन दोनों ट्राइंगल के अंदर कैसी साइड है? तो AB इज इक्वल टू AB विच इज कॉमन। समझ गए ना? कॉमन वाला तो आपको बहुत जगह काम आएगा, ठीक है। सो एक ट्राइंगल के अंदर, इस ट्राइंगल की बात करें तो साइड एंगल साइड, दूसरे ट्राइंगल की साइड एंगल साइड के बराबर हो गया, ठीक है ना। सो हम बोलेंगे कि दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? सो ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट विथ ट्राइंगल BAC बाय द रूल ऑफ साइड एंगल साइड, ठीक है। साइड एंगल साइड रूल से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गया, हमने प्रूफ कर लिया। जब आपने ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लिया, ये फर्स्ट वाला पार्ट खत्म हो गया। सेकंड वाले पार्ट के अंदर आपको क्या पूछा गया था? सेकंड वाले पार्ट में पूछा गया है BD इज इक्वल टू AC, ये भी आपको प्रूफ करना था। आपको बोला गया है BD इज इक्वल टू AC। देखिए ये BD वाली साइड है और ये AC वाली साइड, सीधी सीधी बात है कि भाई एक ये ट्राइंगल है, सो BD वाली साइड जब AC के ऊपर ही तो आएगी, तभी तो सुपर इम्पोज करेगा। भाई AB वाली साइड AB के ऊपर आ गई, ये BC वाली साइड जो है वो AD के ऊपर आएगी, क्योंकि दोनों इक्वल है। तो रिमेनिंग साइड तीसरी कौन सी बची? AC वाली, वो किसके ऊपर आएगी? इस BD के ऊपर ही तो आएगी। तो सिंपल सी बात है कि AC इज इक्वल टू BD हो जाएगा, कौन से रूल से? CPCD, ठीक है ना। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आर ऑलवेज इक्वल, ठीक है। तीसरा वाला भी सेम टू सेम चीज तरीके से हो जाएगा। और तीसरा एंगल क्या बोला है? एंगल ABD, एंगल ABD ये वाला एंगल, ठीक है ना। एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल BAC, एंगल BAC, मतलब कि छोटा वाला एंगल मैं एक ड्रॉ कर लेता हूं। ये वाला एंगल आपको दिख रहा है इस ट्राइंगल के अंदर, और उधर वाले ट्राइंगल के अंदर ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल क्या होंगे? बराबर। अगेन CPCD, हेंस प्रूफ। क्लियर चीज है? जब दो ट्राइंगल आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लिए, बाकी रिमेनिंग पार्ट अपने आप इक्वल होंगे, कौन से रूल से? CPCD से, ठीक है ना। नोट कर लीजिए। चलिए बेटा आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर बोल रहा है, एक डायग्राम है, पहले तो वो ड्रॉ कर लेता हूं। ठीक है, ये पॉइंट है ओ। AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर टू अ लाइन सेगमेंट AB। ये जो AB है ना, इस लाइन सेगमेंट के ऊपर BC और AD परपेंडिकुलर है, ठीक है। एक लाइन के ऊपर दो परपेंडिकुलर आ रहे हैं, जैसे ये लाइन है ना, ठीक है, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर इस तरह से आ रहा है, दूसरा परपेंडिकुलर इस तरह से आ रहा है, ठीक है ना। सो AB लाइन सेगमेंट के ऊपर ये दोनों परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर तो 90 लिख लिया। उसके बाद कह रहा है शो दैट CD बाइसेक्ट AB। हमको क्या शो दैट करना है? शो दैट CD बाइसेक्ट AB, CD
बाइसेक्ट्स AB। इस AB वाली जो लाइन है ना, इसको ये CD वाली लाइन बाइसेक्ट कर रही है, मतलब इस लाइन सेगमेंट को ये वाली लाइन बाइसेक्ट कर रही है। मतलब हमको पूछा क्या गया है, बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। तो ये पूछ रहा है कि भाई अगर AB वाली लाइन को मैं कह रहा हूँ CD वाली लाइन बाइसेक्ट करती है, ये अगर प्रूफ करना है तो आपको कुल मिला के प्रूफ क्या करना है, ये वाली जो साइड है OB वाली साइड है वो OA के इक्वल है। बात आपको क्लियर हो रही है, ठीक है ना। तो गिवन हमको क्या कुछ नहीं है अभी, तो यहाँ पर गिवन तो ये है कि इसलिए डायग्राम के अंदर आपको गिवन है, लैंग्वेज में नहीं बोला है कि ये वाली साइड इसके इक्वल है, मतलब AD इज इक्वल टू AC बोला है, दोनों इक्वल परपेंडिकुलर बोला है ना, और ये एंगल भी 90 डिग्री का है, ठीक है। तो करते हैं सॉल्यूशन फटाफट से स्टार्ट। इन ट्राइंगल OBC एंड ट्राइंगल OAD, ठीक है ना। सीक्वेंस का ध्यान रखना, A बीच में आ रहा है क्योंकि राइट एंगल है, और B बीच में आ रहा है क्योंकि राइट एंगल है, ठीक है। इन दोनों ट्राइंगल के अंदर अगर हम बात करें तो कौन कौन से पार्ट इक्वल है, AD वाला जो पार्ट है वो BC के इक्वल है, ठीक है ना। AD इज इक्वल टू BC, ये क्या है गिवन, ठीक है ना, ये गिवन ही है, आपको डायग्राम में गिवन है। ये जो इस तरह साइन करते हैं ना, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, ठीक है ना, ये इक्वलिटी को दिखाने का सिंबल है, ठीक तरह से ये गिवन है। दूसरा क्या गिवन है कि राइट एंगल, ए वाला राइट एंगल बी है, ठीक है ना। सो मैं सीधा लिख ले रहा हूं, एंगल OAD इज इक्वल टू एंगल OBC इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये भी क्या है गिवन है, ठीक है। अब देखिए, अब सिंपल सी बात है, राइट एंगल ट्राइंगल है ना, तो हमको हमेशा आप मान के चलिए कि RHS ही लगेगा। क्यों, दूसरा रूल भी लग सकता है लेकिन RHS की मोस्ट प्रोबेबल आपको लगेगा, ठीक है। तीसरी बात हम करें कि RHS हमारे यहाँ पे तो लग नहीं रहा। आप देखिए कि आपको क्या चीज मिल रही है कि RHS राइट एंगल में होना चाहिए, आपको तो RHS लगाना, क्योंकि आपने देखा राइट एंगल लगेगी, लेकिन आपको तो ये पता ही नहीं कि हाइपोटेन्यूस के इक्वल है। भाई हाइपोटेन्यूस ये वाली है ना, ये दोनों इक्वल है, मतलब आपको पता ही नहीं है कि OC इज इक्वल टू OD है, ठीक है ना। हमको प्रूफ करना है OA इज इक्वल टू OB, वो कहीं पे लिख लेना, हम मिस कर गए हम, ठीक है। दो चीज आ गई। तीसरी बात आप ढूंढिए, तीसरी बात आपको कुछ दिख रही है भाई, ये तो हमको प्रूफ करना है, इस ट्राइंगल में ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये हमको प्रूफ करना है। तो हमको अगर ये प्रूफ करना है तो OC इज इक्वल टू OD इक्वल है कि नहीं, ये हमको नहीं पता है। तो मेहरबानी करके कोई बच्चा ये एज्यूम नहीं करे कि सर इसको इसके इक्वल कर देते हैं और फिर साइड एंगल वाला कोई रूल नहीं है, वो लगा कि हम कर लेंगे इसको, ठीक है ना। इस तरह बिल्कुल नहीं करे, ठीक है। साइड, पहली बात तो साइड एंगल का कोई रूल ही नहीं होता है, तो इस तरह से नहीं करे कुछ भी एज्यूम करके। आप एक चीज देखिए, आपको सिंपल सा दिख रहा है जो अपना प्रीवियस चैप्टर के अंदर पढ़ा है, अपोजिट वर्टिकल एंगल पढ़े, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये वाला एंगल इसके इक्वल आपको नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। तो आप लिखेंगे एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल AOD, ठीक है ना। एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC। क्यों, रीजन बोलिए, वर्टिकली, मैंने बोला था ना हर शेप से आपका आगे काम आएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक बात, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए कि तीन क्राइटेरिया है। अब ये रूल कौन सा है देख रहे बनते हम, एंगल इस ट्राइंगल पे फोकस कीजिए, इस फर्स्ट वाले पे OAD पे फोकस कीजिए, एंगल A, एक एंगल, दूसरा एंगल और साइड, एंगल साइड एंगल इज इक्वल टू दूसरे ट्राइंगल का एंगल साइड, सॉरी एंगल साइड, और दूसरा वाला ट्राइंगल भी एंगल साइड, ठीक है ना। सो आप कौन सा रूल बोलेंगे, AS वाला रूल में पढ़ा है ना, एंगल साइड, कोई भी साइड, उस तरह से एंगल और साइड, ठीक है ना। सो ये दोनों ट्राइंगल, ट्राइंगल OBC is congruent with triangle OAD by the rule of angle side। भाई बात समझ आई आपको, ठीक है ना। ये सोचना ये था कि भाई ये दोनों वर्टिकल अपोजिट एंगल है, एज्यूम नहीं करना, ठीक है ना। अब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए, मतलब ऐसे बोलेंगे कि इस ट्राइंगल को घुमा के इसके ऊपर रखो, पूरी तरह से सुपर इंपोज करेगा, ठीक है ना। जब सुपर इंपोज करेगा अगर कॉन्ग्रुएंट है तो भाई ये दोनों एंगल तो आपने पहले बोल दिया इक्वल है, तो तीसरा एंगल जो होगा, मतलब एंगल B जो है वो एंगल C के इक्वल होगा। बोलो सही बात है, ये हमको बोला नहीं है प्रूफ करने के लिए, लेकिन हम सीधा कह सकते हैं कि एंगल C जो है एंगल D के इक्वल है। अब हमको क्या पूछा गया था, हमको पूछा है कि OA जो है वो OB के इक्वल हमको प्रूफ करना था, ठीक है ना। तो आप देखिए OA जो है वो OB के ही तो इक्वल होगा, क्यों, CP/CD से, ठीक है ना। सो OA इज इक्वल टू OB CP/CD। अच्छा, OA इज इक्वल टू OB का मतलब ये है कि जो CD वाली लाइन है ना वो AB को बाइसेक्ट कर रही है। सो आगे लिखिए ना, सो CD बाइसेक्ट AB, ठीक है ना। सो CD लाइन सेगमेंट बाइसेक्ट लाइन सेगमेंट AB। क्लियर, हेंस प्रूफ। बात समझ आ गई आपको, ठीक है ना। नोट कर लीजिए इसको।
चलिए आगे बात करते हैं। थोड़ा बहुत आपको ये चैप्टर थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि हमको किस तरह से इसको आगे अप्रोच करना है, ठीक है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3 तो हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर बोला है कि दो लाइन सेगमेंट है, दो लाइन सेगमेंट ऐसे हैं, दो लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं भाई। दो लाइन तो पैरेलल ऐसे दे रखी है, ठीक है ना। इनका नामकरण कुछ इस तरह से कर रखा है, ये लाइन L है, ये लाइन M है, ठीक है। और दो लाइन पैरेलल फिर से कुछ इस तरह से दे रखी है, ठीक है। ये लाइन है P स्मॉल p और ये लाइन है स्मॉल q, ठीक है ना। LM और PQ ये दो लाइन सेगमेंट है, दोनों पैरेलल लाइंस है एक दूसरे के और इस तरह से इंटरसेक्ट कर रही है। एक कुछ ट्रायंगल बन रहा है इस तरह से बीच में, नाम दे रखे हैं AD, इस वाले पॉइंट का नाम है C और इस वाले पॉइंट का नाम है B, ठीक बात। बोला गया है L and M are two parallel lines intersected by another pair of parallel lines P and Q। जो हमको दिख रहा है तो भाई L और M जो है वो दो पैरेलल लाइंस है, जिनको दो अदर पैरेलल लाइंस से जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। शो दैट, हमको क्या प्रूफ करना है, शो दैट ट्राइंगल ABC is congruent with triangle CDA। हमको प्रूफ करना है कि ट्राइंगल ABC is congruent with triangle CDA। ध्यान रखना बेटा, B और D एंगल इक्वल है। आप जब सीक्वेंस आप देखिए, एंगल D जो है वो B के, एंगल A किसके इक्वल आ रहा है, C के, एंगल B किसके इक्वल आ रहा है, D के, और एंगल C किसके आ रहा है, A के इक्वल। मतलब ये जब आप ट्राइंगल सुपरइम्पोज करेंगे कैसे करेंगे, B को उस साइड भेजेंगे तभी तो इक्वल बनेगा, ठीक है। ये हमको प्रूफ करना है कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। आपको ये पूरा डायग्राम दे रखा है, अब हमको दिमाग लगाना है किस तरह से चीजों को काम में लेंगे। कुछ भी और गिवन नहीं है आपको इसके अंदर, ठीक है ना। दो पैरेलल लाइंस का पेयर है, उसको कोई दूसरा पैरेलल लाइंस का पेयर इंटरसेक्ट कर रहा है और आपको बताना है कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है किसी भी एक रूल से, ठीक है। चलिए अब जो बात है दिमाग लगाने की, धीरे धीरे सोचते हैं, करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है ना। हमारी हर जगह प्रीवियस जो हमने क्लास में पढ़ा है, लेक्चर में पढ़ा है, सॉरी चैप्टर्स के अंदर पढ़ा है, वो भी सारा कुछ यहाँ पे काम में आएगा। देखिए किस तरह से काम में आता है, ठीक है। चलो करें स्टार्ट। देखो इस ट्रायंगल के अंदर, इस ट्रायंगल के अंदर अगर हम बात करें तो पहली जो सिंपल चीज मेरे को दिख रही है वो ये कि आप बताइए कि इस ट्रायंगल के अंदर, इस ट्रायंगल के अंदर सबसे सिंपल चीज आपको क्या दिख रही है। मैं लिख लेता हूं, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA, इन ट्रायंगल ABC एंड CDA आपको सबसे सिंपल चीज क्या दिख रही है, किसी बच्चे को क्या दिख रही है। ये जो AC वाली लाइन है, दोनों ट्रायंगल के अंदर कॉमन आ रही है कि नहीं आ रही। तो जो हमको कॉमन भाई जो दिख रहा है वो तो लिखो, AC इज इक्वल टू AC कॉमन। यार बात समझ में नहीं आ रही तुम्हारी। अरे भाई AC वाला जो लाइन है वो ABC ट्रायंगल के अंदर भी आ रही है और ADC ट्रायंगल के अंदर भी आ रही है भाई, ठीक है ना। तो ये दोनों में एक लाइन तो आ गई हमारी। दूसरी चीज देखिए, ये दो पैरेलल लाइन है, ध्यान से देखना बेटा, ठीक है ना। ये दो पैरेलल लाइन है, इनको एक लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है AC वाली, ठीक है ना। अभी के लिए आप इन दोनों PQ लाइन को भूल जाइए। दो पैरेलल लाइन LM को एक कोई लाइन AC, ये AC वाली लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। तो हम कहते हैं कि भाई इंटरनल वर्टिकल एंगल, सॉरी इंटरनल क्या कहते हैं इसको, इंटीरियर एंगल इक्वल होता है, ठीक है ना। एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल, ये इंटरनल इंटीरियर एंगल इसके इक्वल होगा, ठीक है ना। ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा और एक्सटीरियर वाला एक्सटीरियर के इक्वल होंगे। हमको ये दोनों एंगल चाहिए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है ना। इंटरनल इंटीरियर एंगल, ठीक है ना। आप इस तरह से बोल सकते हैं ये वाला एंगल कौन सा, CAD वाला एंगल, ये वाला एंगल और BCA वाला एंगल। मतलब C वाला एंगल किसके इक्वल आ रहा है, आपका A वाले एंगल के बराबर आ रहा है, जो कि हमको चाहिए भी। तो उसको इस तरह से लिखेंगे, एंगल BCA इज इक्वल टू एंगल DAC, ठीक है। क्यों, रीजन बोलिए, या फिर आप सीधा ऐसे बोल सकते हैं इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है ना। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है ना। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, इंटरनल इंटीरियर एंगल्स नहीं है बेटा, अल्टरनेट, मुझे बुला दिया आप लोगों ने। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है
कि भाई एक ही लाइन के एक साइड वाला एंगल और दूसरी इस लाइन के इस साइड वाला एंगल, ठीक है ना, दोनों साइड के अपोजिट एंगल्स है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। किसी दो लाइन को, पहले लाइन को एक लाइन इंटरसेक्ट करती है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमारे क्या आ जाते हैं, इक्वल आ जाते हैं, ठीक है ना। अच्छा, और एक साइड या एक एंगल हमको मिल जाए, हमको क्या क्या चीजें मिली है, एक साइड मिली है और एक एंगल मिला है। अब किसी तरह से आप एक और एंगल फाइंड कर लें या आप और कुछ चीजें फाइंड कर ले तो आप बता सकते हैं कि दोनों लाइन कैसी है, ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, ट्राइंगल क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं और कोई चीज हमको मिल रही है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स नहीं है इसके अंदर कुछ भी। चलिए इतना नोट कीजिए, सोच लेते हैं फटाफट। एसी कॉमन आ रहा है एसी के, एंड एंगल बी सी ए जो है वो इसके इक्वल हो गया, ठीक है ना। अच्छा, ये भी तो आ रहा है। अब देखिए ये दोनों लाइन भी पैरेलल है, ठीक है ना। इसी तरह से अगर ये दो लाइन पैरेलल है और उसको एक ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो आप फिर से बोलेंगे कि इनके भी वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल होंगे ना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है ना। नोट कीजिए, इसको एक बार फिर बताता हूँ किस तरह से। पहले तो डायग्राम सेपरेटली ड्रॉ करते हैं। ठीक है, देखिए किस तरह से मैं कहना चाहता हूं आपको। पहले तो आप भी कंफ्यूज हो रहे हैं और मेरा भी डायग्राम थोड़ा सा देखो। ये दो लाइन्स थी, इसको ये लाइन सेट कर रही है, हमने बोला ये वाला एंगल इसके बराबर है, ठीक है। अब दूसरी बात, ये दोनों भी पैरेलल लाइंस है, इसको एक लाइन से इंटरसेक्ट कर रही है तो फिर से अल्टरनेट एंगल इक्वल होंगे, जो कि हमने बता दिया कि ये वाला एंगल पूरा जो है इस एंगल के बराबर होगा, सही कि नहीं। या फिर आप ये बोले कि ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, दोनों से सही है। तो आप देखिए कि एंगल ये वाला जो है वो इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा। मैं डबल सी नोट कर देता हूँ, ठीक है ना। मतलब एंगल बी ए सी इज इक्वल टू फिर से क्या हो जाएगा, एंगल ए सी डी। क्लियर बात है, ठीक है ना भाई। इस तरह से आप देखोगे तो ये वाला अल्टरनेट एंगल है ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है ना। दो पैरेलल लाइन से एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, ये तो एक्सटीरियर हो जाएगा ना फिर बाहर वाले तो। चलिए, सो एंड थर्ड वाला क्या है, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी, ठीक है ना। बी ए सी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी। फिर से इनका रीजन भी क्या हो जाएगा, वर्टिकली सॉरी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। रीजन समझ में आ गया दोनों का भाई। पहले ये दो पैरेलल लाइंस थी, उसको एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, हमने बोला कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अल्टरनेट वर्टिकल एंगल सॉरी इंटीरियर एंगल होंगे। उसी तरह से ये दो भी पैरेलल लाइन है, इसको एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो आप फिर से बोलेंगे कि ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, ठीक है ना। दोनों केस के अंदर दोनों एंगल इक्वल आ रहे हैं। अब आप देखिए ध्यान से कि इस ट्रायंगल के अंदर इस ट्रायंगल के अंदर हम ध्यान देते हैं एक एंगल, पहले इस ट्रायंगल को देखिए, ट्रायंगल नंबर 1 ये 2, फर्स्ट वाले ट्रायंगल के अंदर एक एंगल एक साइड और दूसरा एंगल अगर इक्वल है मतलब एंगल साइड एंगल, और दूसरे वाले ट्रायंगल के अंदर एंगल साइड एंगल, ठीक है ना। सी ए के ऊपर आ रहा है, इतना ध्यान रखना। सो हम बोलेंगे सो ट्रायंगल ए सी या फिर ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट विथ ट्रायंगल सी डी ए, ठीक है ना। दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कौन कौन से होंगे, ट्रायंगल ए सी बी और ट्रायंगल सी ए डी। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, सीक्वेंस ध्यान रखना। किस रूल से होंगे, बाय एंगल साइड एंगल रूल। बात समझ में आई। हमने कुछ भी एज्यूम नहीं किया, आप किसी भी साइड को अदर को एज्यूम नहीं कर सकते कि सर दो पैरेलल लाइन है तो ये वाला गैप इक्वल होगा इस वाले गैप के, कुछ भी ऐसे एज्यूम नहीं करना है। जो हमारे पास प्रॉपर्टी थी उसी को फॉलो किया। वर्टिकली ये वाला सॉरी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, उसकी प्रॉपर्टी आपको दिख रही है सामने, ठीक है ना। अगर आप एक डायग्राम में कंफ्यूज हो रहे हैं तो जैसे हमने पहले डायग्राम ड्रॉ किए थे अलग अलग, वैसे भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना। नोट कर लीजिए, ये इनको पूछा था ना दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने थे, हैंस प्रूफ, ठीक है। कभी कभी डायग्राम से हम थोड़ा सा दिमाग इस तरह हो जाता है, नोट कीजिए इसको एक बार।
चलिए, अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपका होमवर्क रहेगा, नेक्स्ट लेक्चर उसको हम करेंगे और ट्राई कीजिएगा। ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है ना। सिंपल सा आपको जैसे दिख रहा है कि 90 डिग्री का एंगल दे रखा है, ए बी वाली साइड जो है वो आपकी एक कॉमन साइड आ रही है और बाकी एक और एंगल आपको दिख जाएगा सामने से, ठीक है। क्योंकि एयर वाली लाइन जो है वो बाइसेक्टर दे रखी है, तो एंगल ए के दो पार्ट इक्वल है, तो एक एंगल दे रखा है, फर्स्ट वाला राइट एंगल है और एक साइड बीच वाली कॉमन आ रही है। किसी भी रूल से आप इसको प्रूव कर दीजिएगा। 5th वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 7.1। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 7.1, ये आपका होमवर्क, ठीक है बेटा। बाकी की बातें कल करेंगे। थैंक यू।